जो तुमसे श्रेष्ठ हो। बहुत देर सोचता रहा। और उसने, एक कवि ने कहा था, बुरा जो देखन में चला, तो उसने कहा साहब मैं एक बात कहूं कि भला जो देखन में चला भला ना मिलियो कोई, और जो दिल खोजो आपनो मुझसे भला ना कोई। आज के युग में आदमी से पूछ लो कि भाई तुम अपने अलावा किसी बढ़िया आदमी का नाम बताओ, तो उस बताना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। लेकिन श्रेष्ठता और निकृष्टता, अच्छाई और बुराई, राम और रावण हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर देवासुर संग्राम है। देव भी हैं, असुर भी हैं। अब हमको तय करना है कि हम असुरों के पक्ष में खड़े हों कि देवताओं के पक्ष में खड़े हों। सुमति कुमति सबके उर रहाही, नाथ पुराण निगम से कहाही। तो उस हमारा जो जीवन की सार्थकता है, ये मानव देह और ये भारत भूमि, बहुत बड़ा विषय। मैं अभी अमेरिका गया, देख करके जी लग जाता है। 35 करोड़ की कुल आबादी है और भारत से 3 गुना क्षेत्रफल है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, पैसे का कोई कमी नहीं, संपन्नता की कोई कमी नहीं। देख करके लगता है कि स्वर्ग जैसा है। लेकिन ये जो भरत भूमि है ना, ये ऋषियों की भूमि है, ये देवताओं की भूमि। ऐसी भूमि धरती पर कोई नहीं है। राम कृष्ण जितने भी अवतार हुए हैं भारत भूमि पर हुए हैं, अमेरिका में एक भी नहीं। वह भोग की भूमि है, जिसको भोग भोग करके अपना अगला सारा बैंक बैलेंस खत्म करना हो, उसके लिए वे ठीक है। लेकिन ये धर्म की भूमि है, ये कर्म की भूमि, ये पूजा की आराधना की भूमि। हमें इस भूमि को सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसकी रजकण मात कर रही मलियागिरी के चंदन को। ये जो भरत भूमि है, ये धर्म की भूमि, इसलिए यहां पर वो अवतरित है। तो संसाधनों में, उनमें लोग जब डूबने लगे, तब हमको सोचना चाहिए कि हमको बचना है। और बचने का एक ही तरीका है, राम नाम का जप और राम कथा का श्रवण। इसलिए राम कथा का जहां भी अवसर मिले वहां श्रवण करना चाहिए, सुननी चाहिए। और जब बुराई करने को बैठो तो ध्यान कर लो कि ये सारी हमारे ऊपर आ रही हैं। तो मैं बता रहा था कि मैंने आज की बात इसलिए इनकी मान ली कि चलो इस बहाने से ही शायद प्रभु मुझसे कह रहे हैं, अरे क्यों जीवन बर्बाद कर रहा, थोड़ा सा राम का नाम भी ले ले भाई। तो गोपाल जी को भेज दिया। मनु शत्रुपा जी, मनुष्य हमारा नाम पड़ा है तो मनु से आता, हम मनु शत्रुपा की संतान। स्वयं भवो मनुवर शत्रुपा, जिनसे भय नर श्रेष्ठ अनुपा। मनु शत्रुपा राज्य करते हुए बूढ़े हो गए। भगवान मनु ने जबरदस्ती उनके पुत्र की इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव से अपने पुत्र को राज्य सौंप करके और वनों में चले गए। जाकर के हजारों वर्ष पहले अन्न छोड़ा, अन्न छोड़ करके तपस्या की, फिर जल पर रहे, फिर जल भी छोड़ दिया और कई हजार वर्ष तक तपस्या की। तब प्रभु ने उनको वर मांगने के लिए आकाशवाणी हुई और उनसे कहा कि वर मांग। तो मनु ने कहा कि प्रभु आपका जैसा, उन्होंने, प्रभु ने अपना उनको स्वरूप के दर्शन भी दिए। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तव प्रसन्न
न होई आबर देऊ, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडे मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मनु ने भगवान से कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, ऐसा वर दो। प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा मैं दूसरा कहां से ढूंढ के लाऊं, मैं तो अकेला ही हूं। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें वर देता हूं कि मैं खुद स्वयं ही तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आऊं। मनु यहीं नहीं रुके। मनु ने सोचा कि भगवान के रूप में आ गए तो मैंने क्या। उन्होंने कहा प्रभु जब आप आओ ना तो मेरी आप में ममता ऐसी हो जैसी पिता की पुत्र में होती। उसने भगवान भक्त की जैसी नहीं मांगी। इसका मतलब पिता की पुत्र में भक्ति नहीं होती, पिता की पुत्र में आसक्ति होती। प्रभु में मेरी आसक्ति हो कैसी, जिससे मेरी कोई अपेक्षा ना, जिससे मेरी कोई इच्छा ना हो। जी करे, पिता क्या सोचता है कि सारी दुनिया का ले आऊं और अपनी औलाद को दे दूं, सोचता है ना। अपने शरीर के कपड़े उतार कर भी उसका बस चले तो अपनी संतान को दे दे। तो ये जो आसक्ति है ये भक्ति का रूप। लेकिन मेरी पुत्र रूप में आसक्ति हो, ये वरदान मांगा। भगवान ने वरदान दिया कि जाओ त्रेता युग में मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और राजा दशरथ और कौशल्या मनु और शत्रुपा के रूप में उत्पन्न हुए। उधर दूसरी तरफ रावण, जो शिव जी के गण थे, आपने नारद मोह हुआ और नारद जी का शाप उनको लगा और वो 3 जन्मों तक राक्षस बनने का उनको हुआ। तो पहले जन्म में वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। भगवान ने नरसिंह और 12 अवतार लेकर के उनकी मुक्ति दी। लेकिन 3 जन्मों का श्राप था तो अगले जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने। अब उनको मुक्ति दिलानी थी, बहुत लंबा समय हो गया था, तो वो आए। अब भगवान ऐसे ही नहीं आते, भगवान को तो बुलाना भी पड़ता। जब रावण के अत्याचार बढ़ गए, आप सबने सुना कि ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे उनसे कहा कि मेरे राज्य में रहकर तपस्या करते हो, भी टैक्स नहीं दोगे? उन्होंने कहा हम पे तो कोई धनोपार्जन करते नहीं, हम कहां से टैक्स दें, हमारी तो कोई व्यापार नहीं है भाई, हम तो प्रभु का भजन करते हैं। तो ठीक है, अपना रक्त दो। जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनय 10 सीसा। आपन उठ धावय रहय न पावय, धरि सब घालय खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनय नहीं काना। तेहि बहुविध त्रास ही देश निकासय, जो कह वेद पुराना। परनि न जायनि घोर निशाचर, जो करहि हिंसा परयति प्रीत। तिनके पाप ही कवन मिति, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन ते करवा वही सेवा। रावण के अत्याचार से धरती त्रस्त थी, देवता त्रस्त थे। देवता ऐसे ही हाथ बांधे नहीं खड़े थे, देवताओं को बंधक बनाया।
धर्माचरण बंद कर दिए थे, यज्ञ करने वालों को दंडित करता था, खुद यज्ञ करता था कि मैं ही करूंगा, दूसरा कोई देवताओं का भाग नहीं निकालेगा। जब पाप अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा कि हमारे बस की रावण का वध नहीं है, आओ हमारे साथ चलो। तब देवता गौ माता को लेकर के साथ लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की, जय 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 सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता हितकारी जय सुरारी सिंध सुता प्रिय कांता। सब लोग एक साथ में करें। पालन अद्भुत करनी अद्भुत करनी मरम न जानय कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसेवा सर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी चित्त हमारी जानहि भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति से साह ऋषि से साह जाकव कव नहीं जाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवाना। भव बारिध मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमथ नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। जनि डर पव मुनि से धसुरेसा तुम्हें लागी धरी नर भेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा ले हम दिन कर बंस उदारा। दो तीन बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब करुणा की पुकार देवताओं ने की और धरती माता गौ माता के रूप में वहां विराजमान है, तो प्रभु ने आकाशवाणी हुई और उनको वरदान दिया कि आप जाओ, मैं बहुत शीघ्र धरती पर आऊंगा। और प्रभु श्री राम राजा दशरथ के यहाँ अपने भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों भाइयों के साथ प्रभु श्री राम का अवतरण हो।
मैं शॉर्ट कर रहा हूं। चलिए 2 मिनट। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करवयनता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावय श्रुति संता सोम महित लागी जनयन रागी भयव प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया रोम रोम प्रतिवेद गए मम उर शोभासिया उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम ले माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूप की जय शिशु लीलायति प्रिय शीला यह सुख परमयनूप सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावय हरिपद पावय तेन परय भवकूपा रमा में प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल विप्रधेनु सुर संतित ब्राह्मण गाय देवता संत इनको हित के लिए प्रभु मनुज के रूप में मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। बाल लीलाएं की। बहुत लंबा विषय हो जाएगा बाल लीलाओं में। 2-3 विषय पे थोड़ा सा बोल करके अपनी बात कह के वाणी को विराम देना चाहता हूं। सीता स्वयंवर हुआ, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। माता कैकेयी को लगा कि मेरा राम इसलिए थोड़ी आया है। उन्होंने राम से कहा वो लीला है। उन्होंने 3 वचन राजा दशरथ से मांगे, लेकिन कैकेयी तो माता कैकेयी तो सबसे ज्यादा प्यार राम को करती। उन्होंने कहा राम बन जा। अभी राम तो रघुनंदन है, राम बनना बाकी है। राम तो तभी बनेंगे ना जब वन जाएंगे। तो इसका 2 अर्थ हैं, राम वन जाओ और दूसरा है कि राम बन जाओ। अब राम बन जाओ। तुम्हारा जन्म राज्य के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म विप्रों के हित के लिए हुआ, गौ की रक्षा के लिए हुआ, धर्म की रक्षा के लिए हुआ, राक्षसों के विनाश के लिए हुआ। इसलिए राम वन जाओ। राम वन को गए। माता जब वन को जा रहे हैं तो एक भक्त मिल गए। गंगा पार करनी है। गुहुराज आ गए, भगवान राम की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि अब मुझे गंगा के पार जाना है। उन्होंने केवट को बुलाया, भैया आ जाओ। केवट अपनी मरोड़ में बैठा है, कहता नहीं आता। मांगी नावन केवट आना, कहाय तुम्हार मरममय जाना। केवट ने कहा कि मैं नहीं आऊं, भाई गंगा पार करा दो। माननीय हमारे गार्जियन आदरणीय कृष्णवीर सिरोही जी आज राम चर्चा में भाग लेने आए हैं, उनका स्वागत है। माननीय पूर्व विधायक है। केवट ने कहा बिल्कुल ना आओ। क्यों नहीं आओ? कि मेरा तो परिवार इस नाव से चलता है।
और मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि तुम्हारे चरण के स्पर्श से तो पत्थर की शिला औरत बन गई थी, स्त्री बन गई थी, महिला। अगर मेरी नाव बन गई तो मेरे तो घर में भी कलेश होगा, मैं क्या करूंगा। और प्रभु मेरे बस की तो है नहीं, मैं तो बैठाऊं नहीं, बड़ा झंझट हुआ। वैसे श्री वाल्मीकि रामायण में कई बार हमको लगता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है वो भक्ति के रस में डूब करके की है, स्वांत सुखाय की है, अपने सुख के लिए। तो कई बार उन्होंने भक्ति में बनाने के लिए अपने कवि हृदय का भी प्रयोग किया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने अहिल्या को पैर नहीं लगाए। गौतम ऋषि की पत्नी को गौतम ऋषि त्याग करके जब वो इंद्र की घटना हुई और वो चले गए और वो प्रायश्चित में जल रही, और वहीं ऋषि आश्रम में बैठ करके उसने हजारों वर्ष घनघोर तपस्या की। इतनी ना जन अन्न है, ना जल है, ना आहार है, ना वायु है, प्राण वायु रोक करके वो हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करती रही। और उसके तपोबल से वह आश्रम हजारों सूर्यों के प्रकाश के मान प्रकाशमान दैदीप्यमान हो रहा था, और चारों तरफ एक जैसे राख का गुब्बार बन जाता है, उससे वह क्षेत्र आच्छादित था। और उसमें माता अहिल्या पत्थर की शिला के समान ना हिलती है ना डुलती है, हजारों वर्ष से बैठ करके श्री हरि का ध्यान कर रही है। इस हालत में जब प्रभु श्री राम उसके आश्रम में गए, उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से पूछा कि प्रभु ये क्या देख रहा हूं मैं, ये इतना। तो उन्होंने सारा प्रसंग सुनाया। तो भगवान श्री राम ने माता अहिल्या के चरण स्पर्श किए हैं, तब उनकी समाधि टूटी है। और उनकी समाधि टूटने के बाद ऋषि गौतम वहां आए और माता अहिल्या को अपनी साथ लेकर के चले गए। और जब विश्वामित्र ऋषि राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में पहुंचे हैं, तो ऋषि विश्वामित्र ने माता अहिल्या के पुत्र शांतानंद राजा जनक के कुल गुरु थे, पुरोहित थे, उनको वहां बताया कि तुम्हारी माता का जो है आज अनुष्ठान पूरा हो गया, और वो गौतम ऋषि के साथ चले। ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाना जरूर समझा कि माता अहिल्या केवल ऐसे ही नहीं कि शिला बनी थी, उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की। उनका राम जानकी का विवाह हुआ। माता कैकेयी ने उनके लिए वन जाने का आदेश राजा दशरथ से दिलवाया। वन में गए और वहां चित्रकूट होते हुए, और जब पंचवटी पर पहुंच गए तो ताड़का ने, ये शूर्पणखा ने भगवान राम की परीक्षा ली। वह प्रसंग सबको मालूम है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और माता सीता का हरण, तो रावण जब माता सीता का हरण करके ले जा रहा है। अब ये दो प्रसंग हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भक्त जो है, भक्त के लिए भगवान क्या कर सकते हैं। और भक्त भी जब माता सीता पुकारती जा रही है, गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। जटायु ने देखा कि ये राक्षस रावण को तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं था जो जानता ना हो। आतंक था उसका, उसके समान शक्तिशाली कोई नहीं था। उसको भगवान शिव का वरदान था, नाभि में अमृत था, उसे कोई मार नहीं सकता। वो एक नारी का हरण कर रहा है, माता का हरण कर रहा है।
एक वृद्ध गिद्ध जाति, गिद्ध अगर दिख जाए तो हम अशुभ मानते हैं ना। गिद्ध, उसकी योनि भी अपवित्र मानी गई है, वो मांस नोच करके खाता है, मृत पशुओं के मांस खाता है। ऐसी योनि में उत्पन्न हुआ जटायु, लेकिन जब नारी के सम्मान पर बात आती है तो जटायु को ये पता है कि यदि मैं रावण से लड़ूंगा, मैं रावण से युद्ध करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं रावण को पराजित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था जटायु को मालूम, जटायु जानता था, लेकिन अब उसका धर्म उसे कहता है कि जटायु मेरा ये धर्म है, यदि धर्म को बचाने के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। ये जटायु ने हम सबको शिक्षा। मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन को नजदीक से देखा है, मैं उस आंदोलन में शामिल रहा हूं। मैं थोड़ा सा एक प्रसंग सुना दूं। 1526 में बाबर ने हमला किया और मुगल जब आए तो उन्होंने कोई अपनी मस्जिद नहीं बनाई, उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई, क्योंकि सनातन धर्म को नष्ट करना था, सनातनियों का अपमान करना था, हमारी आस्था पर चोट करनी थी। हमारे आस्था के केंद्रों को तोड़ा गया, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया और मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा। जब राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा तो वहां के छोटे छोटे रियासतें थी, वहां के लोग लड़े, लेकिन युद्ध होते रहे। एक बार तो वहां की रानी ने नारियों की सेना बना करके युद्ध किया। 176 युद्ध राम जन्मभूमि मंदिर पर लड़े गए। पंजाब से बाबा फकीर सिंह निहंगों की सेना लेकर के आए, औरंगजेब की सेना से युद्ध किया, राम जन्मभूमि को मुक्त कराया, वहीं शहीद हो गए। 4.5 लाख से ज्यादा राम भक्त इस राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके। कभी मंदिर बन जाता, कभी विधर्मी आते फिर तोड़ करके मस्जिद बना देते। ऐसा आंदोलन चला, आंदोलन चलता रहा, लोग प्राणों की आहुति देते रहे। जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो हम सब ने देखा, जब कार सेवक करने के लिए गए थे, नियत्ते थे, भजन कर रहे थे। उस वक्त मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तड़ातड़ बैठे हुए राम भक्तों पर गोलियां चला दी। लोग अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, लेकिन पीछे नहीं हट रहे थे। कह रहे थे हम अपने आराध्य का मंदिर लेकर के रहेंगे, हम जन्मभूमि पर मंदिर बना करके रहेंगे, जहां राम का जन्म हुआ था हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध खा करके राम के भक्त चले गए। जिस प्रकार जटायु ने अपने प्राणों की आहुति माता सीता को बचाने के लिए दी थी, उसी प्रकार राम भक्तों ने, कुछ के हम नाम जानते हैं, सरयू का पानी लाल हो गया था, पता नहीं कितने लोग मार दिए गए। मैं खुद उस हत्याकांड के बाद अयोध्या गया तो एक लाल कोठी थी, मैंने उसको देखा। जलियांवाला बाग की घटना छोटी पड़ जाती थी, उसकी सारी दीवारों में गोलियां धसी हुई थी, कोठारी बंधु वहीं मारे गए थे, प्रोफेसर अरोड़ा वहीं मारे गए थे। उस घर में कुइया थी, लोग कुएं में कूद करके जान बचाना चाहते थे, लेकिन वो वहां मार दिए। ऐसा भी अत्याचार हुआ था। ये रावण उस युग में ही नहीं थे, रावण आज भी है। लेकिन अगर रावण आज भी है तो जटायु, हनुमान और श्री राम आज भी है। ये राम रावण युद्ध आदिकाल से चलता आया है और चलता रहेगा। जीत सदैव सत्य की हुई है, जीत सदैव धर्म की हुई है। मैं बता रहा था कि जटायु ने यह तय किया कि मेरे प्राण जाएं सो जाएं, लेकिन मैं माता को बचाने का प्रयास करूं। उसने रावण से युद्ध किया और इतना घनघोर, जब जटायु उड़ करके आया तो लगता था कि शायद मैनाक पर्वत आ रहा। रावण भयभीत हो गया। जटायु ने अपनी चोंच से हमला कर करके उसको घायल किया और माता सीता को उससे छुड़ा लिया, छुड़ा करके ले जाकर के अलग खड़ा कर दिया, कहा इस राक्षस को मारूंगा। जब रावण ने देखा कि जटायु तुझको मार देगा
तो रावण के पास एक दिव्य चंद्रहास तलवार थी जो उसने भगवान शिव से प्राप्त की। उस चंद्रहास तलवार का प्रयोग करके जटायु के पंख काट दिए और रावण माता सीता को लेकर के आगे चला गया। जब भगवान राम ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो घायल अवस्था में जटायु मिले। अब देखो, एक गिद्ध योनि में उत्पन्न हुए गिद्ध को वह स्थान मिला जो मनु के रूप में हजारों की तपस्या करने के बाद राजा दशरथ बने थे, उनको भी वह अवसर नहीं मिला। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार भगवान राम ने कि गोदी में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। किसको अवसर मिलता? प्रभु की गोदी में। और उसका अंतिम संस्कार किसने किया? राम ने किया। अविरल भगति मांगे बर गिध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कीन्ही प्रभु राम। प्रभु ने कहा कि जटायु, मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूं, मैं तुम्हारे पंख भी दोबारा नहीं कर दूंगा। जटायु ने कहा, प्रभु मैं जिंदा होकर के क्या करूंगा? जिसके लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जिसके लिए देवता और बड़े बड़े सिद्ध मुनि जन्मों जन्मों तक तपस्या जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कही आवत नाही। जो फल उनको नहीं मिलता, अब मैं आपकी बाजुओं में, अंत आपके का मुख मेरे सम्मुख है, ऐसा अवसर मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। प्रभु मैं अब आपके लोक को गमन करता हूं। जटायु गए, अपना ब्रह्मलोक में जाकर के मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान श्री राम आगे बढ़े। आगे बढ़े तो उनको शबरी मिली। ऋषि मतंग का आश्रम है, सिद्ध संत थे उस वक्त के। शबरी जब वो गए तो उन्होंने शबरी से कहा कि शबरी तू आश्रम में रहना, यहां प्रभु राम आएंगे। शबरी रोज, शबरी भील जाति में की थी। और शबरी के बारे में अगर आप जानते होंगे कि वे भीलों के राजा की पुत्री थी, अति सुंदर थी, उसका विवाह होना था। तो भीलों के यहां जैसी परंपरा थी कि उसके विवाह के लिए बहुत सारे पशु, बकरे, भेड़ मंगवाए गए कि इनका भोजन बनेगा। जब भिल्ली ने देखा और पूछा कि ये इतने भेड़, बकरी, पशु किस लिए बुलाए हैं, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं तुम्हारे विवाह में लोगों के लिए, बारातियों के लिए भोजन बनेगा। शबरी ने कहा, अरे मेरा विवाह के कारण इतने जीवों की हत्या होगी तो मैं ऐसे विवाह का क्या करूंगी, मुझे नहीं करना गया। और शबरी अपने पिता का घर छोड़ करके चली गई। उसके पूर्व जन्मों की, जन्मों जन्मों की तपस्या थी, वह भक्त शिरोमणि थी, जिसके झूठे बेर संजीवनी बूटी बन जाएं, वो कितनी दिव्य आत्मा। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। शबरी रोज प्रार्थना करती है, रोज प्रतीक्षा करती है। युग बीत गए कि मेरे दर राम आएंगे, हैं? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे मेरे प्रभु। इसी इंतजार में वो लगातार शबरी, लेकिन प्रभु आए। शबरी अपने सुध बुध खो बैठी, रोज बेर तोड़ करके लाती थी। प्रभु को बेर, मेरे प्रभु को खट्टा बेर ना चला जाए, इसलिए हर बेर को पहले चखती फिर भगवान को दे देती। ऐसी लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने कहा भिलनी झूठे बेर खिला रही है, उन्होंने फेंक दिया। बिलनी का झूठा बेर संजीवनी बूटी बन गया।
यदि किसी भक्त की झूठन भी मिल जाए, आप जगन्नाथ जी जाएंगे वहां झूठा नहीं होता कुछ भी। जगन्नाथ का भात ना पूछे जात ना पूछे पात, वहां चंडाल का झूठा ब्राह्मण खाता है, वहां कोई जाति नहीं है। और भगवान का जगन्नाथ का प्रसाद झूठा छोड़ा नहीं जाता है। पहले तो उतना ही लेते, अगर बच गया तो दूसरा उसे प्रसाद मान के खाएगा, वो नहीं कहेगा इसका झूठा, क्योंकि प्रभु का प्रसाद है। इसलिए भक्त का प्रसाद अगर भक्त ने चख लिया है तो वह संजीवनी बूटी बन जाता है। मैं आपको बता रहा हूं। भगवान आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे और मित्रते में सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ। टाइम बहुत हो गया। बाली का वध। अब मैं अंतिम विषय पर आ रहा हूं। सुग्रीव का राज्याभिषेक होगा। कुछ दिन वो मौज मस्ती में आ गए, फिर उनको डांट फटकारा गया। फिर वानरों को माता सीता की खोज में भेजा गया। अब सुग्रीव ने कहा कि अगर बिना माता की सुधि लिए आ गए तो जान से मार दूंगा। चारों दिशाओं में वानर चल पड़े। जब दक्षिण दिशाओं की तरफ गए तो उस समूह के प्रमुख अंगद थे, क्योंकि वो युवराज थे। उसी में जामवंत थे, उसी में हनुमान जी थे। अब राम जी को तो पता थी कि सीता की खोज तो हनुमान जी को लाने, तो उन्होंने जब चल दिए तो धीरज से हनुमान जी को बुलाया कि जा रहे हो, सीता अगर मिल जाए तो ये मेरी अंगूठी उसको दे देना। हनुमान जी ने अपनी जेब में रख रखी। जटायु का भाई संपाति मिला, उसने बताया कि मुझे दूर तक दिखता है माता सीता तो लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं। अब वहां कोई जा सकता हो तो खबर लाओ। जामवंत ने कहा मैं बूढ़ा होगा हूं। अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा। क्यों कहा? अंगद बाद में भी गया, तब तो उसने नहीं कहा। जब दूत बन के गया कि मुझे वहां कोई अक्षय कुमार और अंगद साथ साथ पढ़े थे एक ही गुरु के आश्रम। अंगद अक्षय कुमार को बहुत, जैसे बच्चे आपस में करते हैं, वो ठोका पीटी करता था। तो गुरु ने उसे कह दिया कि अगर तैने इसे मारा तो ये तुझे मार देगा। अब वो गुरु का श्राप लगा हुआ था, उसे पता थी, कह लगे अगर मैं वहां गया और मैंने झगड़ा किया तो अक्षय कुमार मार देगा। हनुमान जी को भी पता थी। हनुमान जी ने कहा कि बाकी को बाद में देखेंगे, पहले अंगद का रास्ता साफ करना, क्योंकि हमारे युवराज है। हनुमान जी गए, इसलिए अंगद ने कहा था। अब हनुमान जी बैठ गए, राम भजन में लीन हो गए। कोई वानर कह रहा मैं इतने योजन चला जाऊंगा, कोई कह रहा इतने योजन चला जाऊंगा, कोई कह रहा मैं चला जाऊंगा, आ नहीं सकता। भाई कैसे हो? हनुमान जी को जामवंत जी, अंगद कहाँ ही जाव मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। कहा रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साथी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत भयहु परबताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु पर गिरि निकर राजा। हनुमान जी अपना समाधि में बैठे देख रहे हैं। जामवंत गए, काहे चुप साध रहे बलवान। उन्होंने कहा यार बेकार की बात मत कर। हनुमान जी को प्रशंसा पसंद नहीं।
उन्हें उनकी शक्ति याद दिलानी शुरू करी। हनुमान जी आराम से बैठे तो कि तुमने तो बाल समय रवि बख्श लियो, तुमने तो बालक के समय रवि बख्श लिया था, ये क्या बात? हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तुम कैसे शांत बैठे हो? जैसे ही राम के काज की बात सुनी कि मुझे राम का काम करना है, हनुमान जी ने विशाल शरीर, पर्वत का समान उन्होंने शरीर का रूप धारण किया। कहने लगे, जामवंत जी बताओ मुझे क्या करना है? जामवंत मय पूछव तो ही, उचित सिखावन दीजव मोही। सये सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहु नाघव जल निधि खारा। सहित सहाय रावण मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी का विराट शरीर सब देख करके उन्होंने कहा, कहो तो मैं रावण को मार करके माता सीता को ले आऊं, कहो मैं लंका को उलट पुलट कराऊं, कहो लंका का समूल नाश करके माता सीता को ले आऊं। जामवंत जी बताइए मुझे क्या कहना है? जामवंत तो बुजुर्ग है, बुजुर्ग हमेशा धैर्य की बात करते। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जाओ। यतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहव सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागे संघ कपि सेना। कि तुम जाओ, और प्रभु ने हमें सीता की सुधि लाने का आदेश दिया है। मालिक का जितना आदेश हम उतना ही काम करेंगे, उससे बढ़ करके नहीं करना। तो जाओ सीता की सुधि ले आओ और ला करके बता दो। हनुमान जी ने कहा, बात तो ठीक है, पर कुछ तो मैं करूंगा ही, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब राम जी की आज्ञा नहीं है तो मैं माता जी की ले लूंगा, माता जी तो वहां मिलेंगी। हनुमान जी गए, रास्ते में मैनाक पर्वत ने कहा कि विश्राम कर लो, उसे छू करके आगे निकल करके, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा, सुरसा ने मुख फैलाया, हनुमान जी उससे बड़े हो गए, उसने और मुख फैलाया, वे और बड़े हो गए, और फिर लघु रूप धारण करके माता के मुख से निकल करके लंका पहुंच गए। लंक विध्वंस किया, लंका दहन किया, माता सीता की खबर ली और वापिस आ। जब वापिस आ गए और प्रभु के पास पहुंचे तो सबने बताया, प्रभु हनुमान जी ने माता सीता की खबर लेकर के आए, सुधि लेकर के आए हैं और ये लंका गए। भगवान राम ने सोचा कि आज तो हनुमान को कोई बड़ा काम करके आता तो उसे थोड़ा लगता ना मैंने इतना बड़ा काम किया, तो आज हनुमान को चढ़ाया जाए। उन्होंने हनुमान जी को चढ़ाना चाहा। हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, इतना बड़ा दुर्ग लंका है, तुमने कैसे वहां गए और कैसे तुमने जीता? उसने कहा, प्रभु मैंने कुछ नहीं करा, बंदर का तो काम है, एक डाली से दूसरी डाली पर दूसरी डाली। कहु कपि रावण पालित लंका, कई विधि दह्यव दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमान। अब राम जी कहने लगे, तो अच्छा बताओ तुमने समुद्र कैसे पार करा? तुम कह रहे हो मैंने कुछ नहीं करा, तो कैसे पार करा? नहीं प्रभु आपके प्रताप से करा। कि मेरे प्रताप से कैसे करा? नहीं प्रभु आपने मुझे वो दी थी ना अंगूठी। हाँ
प्रभु मुद्रिका प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। हे प्रभु मेरा कोई प्रताप नहीं, आपने अंगूठी दी, मैंने वो उसे मुंह में डाल लिया, उस अंगूठी ने मेरे अंदर ऐसी वायु भरी कि मैं पवन वेग से वहां पहुंच गया और लंका पहुंच गया। कहने लगे ठीक। हनुमान राम जी कह रहे कि आज हनुमान को फंसाऊंगा जरूर। हनुमान जी कहने लगे मैं भी शंकर का अवतार हूं, जरा फंसा के तो देख लो। मेरा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है, तुम बाद में आए हो, मैं तुमसे थोड़ा पहले आ गया, इसीलिए आया। राम जी बोले तो अच्छा हनुमान जी ये बताओ, चले तो तुम मुद्रिका लेके गए, आए कैसे? मात मोही चूनामणि दीन्ही हे प्रभु जब मैं वापिस चला तो मुझे माता ने ये चूड़ामणि दी और उन्होंने निकाल करके भगवान को प्रस्तुत की कि उधर से इस चूड़ामणि के प्रताप से चला आया, मैंने कुछ नहीं करा प्रभु। भगवान कहने लगे कि तुम बस में नहीं आओगे। तब प्रभु ने कहा तुम पर मेरा तुम्हारे ऋण को मैं कभी उतार नहीं सकता। नहीं प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, राम की लीला राम ही जाने, आपकी लीला आप ही जानो, मैं तो एक साधारण। सुन कपितो तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करम का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अब हनुमान जी को मैं बताना चाहता हूं कि भक्त जो होता है, भगवान भी आदित्य हैं हनुमान जी। हनुमान जी अगर कुछ ना कर सको तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज करो, स्वर से करो, धीरे धीरे, स्पीड से नहीं, बुलेट ट्रेन नहीं चलानी। जय हनुमान सागर जग पिछती लोग जाकर रामदूत, ये नहीं भाई, मन से गाओ, भाव में डूब करके गाओ, समझ लो कि पूरा रामचरितमानस का पाठ कर। हनुमान चालीसा का अभी भी हम करेंगे कथा के समापन। रावण की फतेह को पराजित किया, माता सीता को लेकर के आए, राम राज्य की स्थापना हुई। 2-3 बात कह के वाणी को विराम। एक तो काकभुसुंडी जी का जिक्र है। काकभुसुंडी कौन है? काकभुसुंडी कई जन्मों के बाद काक बने। वो कई जन्मों में ऋषियों से मुनियों से अपने गुरुओं से शास्त्रार्थ करते रहे। एक जन्म में रुद्राष्टक बोलेंगे, थोड़ा है क्या, वो चले गए? नहीं बोलेंगे हम ना बोलेंगे। वो विष्णु का भक्त थे, शिव के भक्त थे काकभूषुंडी। उनके गुरु विष्णु के भक्त थे, तो वो अपने गुरु से ही ईर्ष्या करने लगे। बहुत परम ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें अहंकार भी हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो ब्राह्मण, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, साधना कर रहे थे, लोमस नहीं पहले की बात। उन्होंने गुरु को आते देखा तो उठ करके ना गुरु को नमन किया ना प्रणाम किया, और वो बैठे। भगवान शिव कुपित हो गए। भगवान शिव कुपित हो गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को शाप दिया कि तू गुरु का द्रोही है, तू विष्णु का द्रोही है, और तेरे गुरु आए, तेने गुरु की कभी अवमानना नहीं करनी चाहिए। गुरु अपने बड़े श्रेष्ठ आदरणीय अगर आपके पास आते हैं तो उठ करके उनको प्रणाम करना चाहिए। आप प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा,
और आप अपमान करेंगे तो मन से शाप निकले। ऐसा ही शाप उसे मिला कि तू अजगर की भांति पड़ा रहा, जा अजगर बन जा। जब यह आकाशवाणी भगवान शिव की उनके गुरुदेव ने सुनी, तो गुरु है, वो पिता है। पुत्र कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन पिता अपने पुत्र का हित नहीं देख सकता। दंडवत लेट गए भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में, और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहं तुषाराद्र शंकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम असफुरन मौली कल्लोलनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्वांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशं अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलिपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगभ्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी नंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो ममताहारी नयावादुमानाथ पादारविंदम भजन्ते लोके परावा नारायणम न तावा सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभतुभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातपमानं प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टकं विदं प्रकोतं विप्रेण हर्तोषयः यः पठति नरः भक्तया तेषां शंभु प्रसीदति विनति सुनि सर्वज्ञ शिव देखि विप्रय अनुराग मंदिर न भवानी भई हे द्विजवर बरमान। उत्तर कांड में रुद्राष्टकम का इसका नियमित रूप से अगर आप पाठ करें तो भगवान शिव प्रसन्न, और इस स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उसे कहा कि शाप तो दिया जा चुका है, लेकिन तुझे अब अपनी योनि छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। तो वो कई बार सर्प बनता था, फिर मरता था, बार बार उसने बाद में फिर ब्राह्मण बना, लोमस ऋषि के पास गया, वहां भी ज्यादा प्रश्न किए, उन्होंने भी कह दिया कौवे की तरह से प्रश्न कर रहा, जा तू कौवा बन जा। वो कौवा बन गए, लेकिन उनका ज्ञान विलुप्त नहीं हुआ। और ऐसे काकभुसुंडी जिनसे कथा सुनने के लिए भगवान शिव हंस का रूप धारण करके जाते हैं, उनको बार बार कोटि कोटि नमन है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आज हम उस युग में,
हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात कि जिस राम जन्मभूमि के लिए न जाने कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी। बहुत से, ज्यादातर के नाम हम नहीं जानते। वो केवल इस आस में कि वो एक दिन आएगा जब राम जन्मभूमि पे मेरे राम का मंदिर बनेगा। हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि वो दिन आया और राम अयोध्या में आए हैं। मेरी कुटिया के भाग जग जाएंगे, मेरे घर राम आए। राम अयोध्या में आ गए। बहनों भाइयों, मेरा अंतिम इसमें हनुमान चालीसा हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले एक ही अनुरोध। हेलो कि हम अपना समय, मैंने कहा कि मेरा कोई, मैं तो पहली दफे आज, और मैंने इनसे आग्रह किया था, मैंने कहा मुझे साधारण कुर्सी मेज पे बैठा देना। अब मेरी गोपाल जी से शिकायत है, यहाँ के मैं उनकी व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता था। उन्होंने ऐसा आसन लगा दिया जैसे कथा व्यास। भैया मैं कथा व्यास नहीं बन सकता, ना तो मुझे कथा का ज्ञान है, ना मुझे गुरु की आज्ञा है। लेकिन जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। अब इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी तो मैं इसको नकार नहीं सकता था, लेकिन मेरे बस का काम नहीं। पर मैं समझता हूँ कि प्रभु की प्रेरणा है, मुझे भी शायद मिली है। मैंने भी कल रात में जब थोड़ा सा पढ़ रहा था, जैसे बच्चा एग्जाम से पहले निबंध तैयार कर पढ़ता है ना, तो मैं भी निबंध की तरह रटका है। अब वो निबंध में जहाँ भूल जा वहां अटक जा। तो लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार हम पे बहुत समय होता है जो फिजूल इधर उधर की बातों में लगा। अगर उसके बजाय हम अपने साहित्य का अध्ययन करें, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, तो ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। और जब ज्ञान आता है, भक्ति आती है, तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। और कर्म का फल सबको मिलता है। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, कोई आज तक नहीं बचा है। एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब राजा राम वन को चले गए, भगवान महाराज दशरथ ने माता कौशल्या को बुलाया और कहा कि मेरा जाने का समय आ गया। माता कौशल्या बोली, प्रभु आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक है, आपको कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, आप इतने विरह में परेशान हैं, इस तरह की बात इसलिए बोल रहे हैं। राम आ जाएंगे, लेकिन आप ऐसा ना कहिए। उन्होंने कहा, नहीं कौशल्या, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा जाने का समय आ गया। कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? अगर मैं आज की भाषा में कहूँ उसको, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, पल्स भी ठीक चल रही है, ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक है, हार्ट बीट भी ठीक, सब कुछ तो ठीक है महाराज, फिर क्यों कह रहे हो? ब्लड के टेस्ट भी सब नॉर्मल आए। तो उस वक्त की जो विद्या होगी, उन्होंने कहा सब कुछ स्वस्थ है, फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे सामने दीवार पर मेरे कर्म दिखाई दे। तब उन्होंने श्रवण कुमार का प्रसंग माता कौशल्या को सुनाया और उसके माता पिता के द्वारा दिया गया शाप का वर्णन सुनाया और कहा कि मुझे दीवार पर कौशल्या श्रवण के माता पिता दिख रहे। और उन्होंने कहा था कि राजा दशरथ, जब तेरी मृत्यु होगी तो तेरे पास तेरे चारों पुत्रों में से कोई एक भी नहीं होगा। आज वह घड़ी आ गई। राजा दशरथ बिलपत राहु बिकल बहु भांति, भय जुग सरी ससिराति नराति, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। तो राजा दशरथ कौन थे? जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करी, तब राम को पुत्र रूप में पाया। उनसे बड़ा धर्म निष्ठ कोई उस युग में दूसरा व्यक्ति हो सकता है क्या? ऐसे व्यक्ति अपने कर्म फल से नहीं बच पाए। मैं इसको कहता हूं, जब राम के पिताजी भी कर्म के फल से नहीं बच पाए, तो आप और हम कैसे बच जाए? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल।
कि जो जैसा फल कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इसलिए कर्म करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि सब सत्संग तभी काम के हैं जब आपके सत्कर्म। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। अगर आप सत्संग करेंगे तो आपके कर्म अच्छे रहेंगे। आप नाम जप करेंगे तो आप खराब कर्म करने से बचे रहेंगे, और जब आप खराब कर्म करने से बचे रहेंगे तो आप इस लोक में भी सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। भगवान राम की हम सबको कृपा मिले, सब पर कृपा हो, मेरी यही प्रार्थना है। मैंने कोई गलत अपने इस चर्चा में, मैं कथा नहीं है, प्रभु सबसे हाथ जोड़कर चरणों में नमन करते कहते मैंने कोई कथा, मैंने एक चर्चा रखी। इस चर्चा में मैंने कोई ऐसी बात कही हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थनी हूँ। और हम सब लोग इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर कथा की आज के इस प्रसंग की समाप्ति करेंगे। तो शुरू करें। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री गुरु एक चरण मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे नहीं भाई, सब लोग बोलेंगे साथ में, है ना। और संगीत अभी मैं बता दूंगा नितिन जी, तब शुरू करेंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। बोलो ऐसे नहीं आएंगे राम, है ना। आप सोचो, अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए, है ना। मुखिया ऐसा होना, जो लोग पीछे भी बैठी हुई है ना मेरी माताएं, वो भी सभी आगे आ जाए, है ना। फिर उसके बाद अपन सब आरती करेंगे राम जी की, हनुमान चालीसा के बाद। मैं कहाँ था। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग। भैया इधर आओ। जो बच्चे क्लास में ना उस तरफ मुंह करके बैठते हैं, उनके नंबर कम आते हैं। तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, खाता भी है पीता भी है, पर है एक ही, है ना। और शरीर को पालता है कैसे, सब अंगों में बराबर पहुंचाता है। वो ऐसा नहीं है कि मुंह से खाया तो एक हाथ बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। तो ऐसे मुखिया जी को ढूंढ के लाती है श्याम रसोई। जोरदार ताली बजाओ सभी लोग। मैं ऑफिस पे बैठता हूँ, जाता हूँ जैसे भैया के कभी, तो वहाँ क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक वो नहीं है कि मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं है ना। मुझे तो रसोई चलानी है श्याम जी की, रोज गरीब लोग भोजन करते रहे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलता रहे, है ना। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। जो थोड़ी समस्याएं हो रही है ना, सबको एक समान पोसने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, है ना, ऐसा मुखिया। तो जरूरत भी थी आज से मंत्री जी, आज ना इस राम कथा की, इस राम चर्चा की, इस राम सभा की जरूरत भी थी। बताता हूं क्यों। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग, अरे चला लियो पंडित जी ने, जैसे रसोई की बात है, या कोई बेचारा सर्विस करता है तो उसके लिए सोचते हैं अरे सर्विस, वो तो आराम से बैठा हुआ है वहाँ। ये लोग देखो बेचारे कितने एक पैर पे खड़े हैं तब से। दूसरे को बड़ा आसान लगता है कि और थोड़ी ठीक है, एग्जाम पास कर लिया, भर्ती हो गई, हाँ ठीक है, हमने वोट दे दिया तो मंत्री जी बन गए। दूर से देखने में बड़ा सरल लगता है, पर मुखिया मुखसा ढूंढ के लाया हूं,
कहन चाल को एक, जैसा कहते हैं वैसे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कथनी करने की समानता अलग अलग हो। हमारे पूज्य रमेश कांडपाल जी बैठे हैं, बड़े सरल हैं, और आपसे जो सीखा, कथनी करने की समानता में गतिशील चरण हो, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी नाम के आगे शर्मा जी लगा लिया और शाम को चोटी मुंह ढक लिया, और नहीं, राधे राधे हो रही है। हाँ राधे राधे हो रही है। शस्त्र भी चलाना आता है, समाज को चलाना आता है, समाज को मैनेज करना आता है, सबको साथ लेकर चलना आता है। और कहीं अब तो खैर हम टेंशन फ्री हो गए श्याम रसोई वाले, पता है कैसे? मान लीजिए किसी दिन हमने कोई राम कथा या भागवत कथा का आयोजन किया और व्यास जी की ट्रेन 2 दिन लेट हो गई, मैं कहूंगा टेंशन मत करो, हमारे यहाँ व्यास जी है ना भैया। जय श्री राम, जय श्री श्याम। घड़ी देखो, घड़ी कितनी देर से बोल रहे हैं, उस धूप की चिंता नहीं। और कोई विशेष मान की नहीं, मेरे साथी आए छाता सीधा करने, उन्होंने मना कर दिया। मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, भरोसा मानो। और अभी खुले में चैलेंज है। जय हो। भाषण देना बड़ा आसान है ना। लंबा सा तिलक लगाया, जय श्री राम करी, और इसके अलावा उनसे कहा जाए कि रामायण की पहली चौपाई कौन सी है, मतलब ही नहीं है उससे। भाषण देना आसान है, बातें बनाना आसान है, लेकिन दुनिया का यदि सबसे कोई कठिन काम है ना, तो भगवान की चर्चा करना है, भगवान का भजन करना है? फिर उसको नाप तोल के, किसका चरित्र? राम का चरित्र। कौन से राम? करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। ऐसे भगवान करुणा निधान स्नेहशील, ऐसी जानकी मैया कैसी? हनुमान जी से कहा कौन हो? उन्होंने कहा भगवान का भक्त हूं। लंका जला के आए ना, तो जिन राक्षसों ने भैया वर्षों वर्ष तपस्या करी थी, उन्हें अमर होने का वरदान नहीं मिला। और जानकी जी ने क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा सुहात सुभग सरनाना। अभी मेरी महत्वाकांक्षा होती कि मुझे पार्षद बनना है, तो सब सोचते पंडित जी ने इसीलिए कथा कराई है। नहीं, राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। तनु परिहर रघुवीर बिरह राव गयो सुरधाम। ये वाली मुझे बोलनी नहीं थी, क्योंकि जाने की बात नहीं करनी, आने की बात करनी है। खैर सुनो, इसका फायदा मुझे क्या है? अगर आपके जरिए ना इन लोगों ने एक बार भी राम बोला है, तो उसके उस भजन का 10वां हिस्सा हमें मिलेगा श्याम रसोई वालों। ये मेरा लालच है। हाँ, जरूरी थोड़ी है खुद माला लेके बैठो। कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, सबने एक एक बार कह दिया ना, और उसका 10वां हिस्सा हमें फ्री में मिल गया। घूमते घूमते हम चारों तरफ घूम रहे थे, राम की चर्चा, राम के भजन। हनुमान जी महाराज को जानकी मैया ने बिना जाने समझे पहचाने, जानकी जी ने कहा, मंत्री जी जब पहुंचे हनुमान जी तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ जानकी जी को, कि एक जयंत ने मेरे पैर पे चोंच मारी थी। जयंत ने मेरे पैर पे चोंच मारी थी, तो भगवान ने उसे तीनों लोकों में नहीं उसका पीछा छोड़ा। क्या आज भगवान मुझे भूल गए कि ये रावण मुझे हर लाया और उन्होंने कुछ किया ही नहीं? नहीं, जिम अमोघ रघुपति कर बाणा। तो हनुमान जी ने कहा, मैया
क्या कर रहे थे भगवान तब? उन्होंने कहा श्रृंगार कर रहे थे। तो उन पे बाण थे कि नहीं? फिर कैसे छोड़ा बाण? उन्होंने कहा एक तिनके को पकड़ा और उसके पीछे छोड़ दिया। तो कह रहे वो बाण तो नहीं था ना, वहां तिनके के रूप में बाण आया है। क्या पता या हनुमान जी के रूप में बाण को भेजा हो जानकी मैया ने। सही। और कब, क्या, कैसे, कितना, कहां, किसके द्वारा होना है, ये सब नियति ने तय कर रखा है। इतने लोग बैठे हैं, एक जने हाथ उठा दो, किसी को फोन किया मैंने राशन दे दो मुझे। 3 साल हो गए रसोई चलते, कोई है बताओ? पक्का है ना? है मुंह देखी बात नहीं करना। आजकल मुंह देखी बातें बहुत होती हैं। ऑफिस गए, अगर मंत्री जी ने साइन किया तो बहुत बढ़िया, और नहीं किया अरे यार सुनते ही नहीं है। हाँ, मुंह देखी बात नहीं। कोई है शंकर भैया? पक्का ना? पर कहीं तो कृपा आ रही होगी, है? ये कृपा है भगवान की। जिसे कृपा देखनी हो वो हमें देख लें, हमारी श्याम रसोई के सदस्यों को देख लें। जिन्हें कृपा देखनी है वो सुनील भैया को देख लें। आधा घंटा बोलने, 10 मिनट बोलने में तो ये घुटने कांपने लगते हैं। और राम की चर्चा लगातार इतनी देर बैठे हुए। अरे यहाँ कुछ, यहाँ बुद्धि में कुछ है तब तो बाहर निकल रहा है ना? जिन्हें राम राम ढंग से नहीं करनी आती कि भैया दीपक भैया से राम राम कैसे करनी है, वो तो कथा का अधिकारी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। श्याम रसोई की ये इच्छा थी। और जैसी हमारी टूटी फूटी व्यवस्था है, निवेदन है, ये नहीं कहना पंडित जी ने ये व्यवस्था वो व्यवस्था क्या बना दी। जब कोई हमारे दरवाजे आता है ना भैया, किसी गरीब आदमी के भी दरवाजे कभी भी जाओ, वो बेचारा फटी दरी बिछा देगा पर बिछा देगा, है ना? वही हमने किया। क्या गलत किया? नहीं 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 नहीं, आपका तो पूरा क्षेत्र है। हाँ, भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे आप लोगों पर, सभी पे, क्षेत्र भर में। और हमारे माननीय मंत्री जी पर, सुनील शर्मा जी पर भगवान की बड़ी कृपा है। जब श्याम रसोई भटक रही थी ना, कि एक दिन यहाँ बांटती थी, एक दिन वहाँ बांटती थी, एक दिन वहाँ बांटती थी, तो यहाँ हमारे पार्षद जी बैठे हैं, विनोद शर्मा जी, ये मुझे मंत्री जी के दरवाजे मिले थे। पंडित जी होगी व्यवस्था। भैया ने कहा शर्मा जी इनकी व्यवस्था कराओ। आज 3 साल हो गए, कोई नहीं छेड़ता हमें, टनाटन चल रहा है मामला। बहुत बहुत आभार है इनका। और भैया इसी तरह धर्म कार्यों से जुड़े रहें। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा करें। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, ये साधुवाद है मंच का। भगवान इतनी कृपा करें, इतनी तरक्की दें कि स्वप्न में विचार ना किया हो हमने, मैंने भी, आपने भी, इन्होंने भी, है ना? आदमी बस यही सोचता रहे कि अरे ये तो और आगे बढ़ गए, ये तो और आगे बढ़ गए। जो आपको परेशान करने वाले हैं ना, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, कोई यदि आपको परेशान करता है अड़ोसी पड़ोसी पास वाला, तो भगवान से ये मत कहना इसे दुखी कर दो। शिव प्रताप जी सुनो, क्या कहना? भगवान मेरा 2 BHK है, इसे भगवान राजनगर एक्सटेंशन में 5 BHK दिला दो, जो यहाँ से सड़क जाएगी। सही है ना? हाँ, जय श्री श्याम। आइए माता जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द, और आदरणीय हमारे रमेश कांडपाल जी धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम का करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मंच पर आए। और इसके बाद हनुमान चालीसा, अच्छा आइए हनुमान चालीसा के बाद, आइए पहले 108 बार राम का नाम लेने के बाद में फिर हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी,
रंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुमेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ भद्र और कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज कर बेको आतुर प्रभु चरित सुनी बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि देखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लायस जीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतय भाई साहस बदन तुम्हारा वजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कही सकय कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता है मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका में मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो दिन कंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का भूको डरना आपन तेज समारे आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाचु निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपतु निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन के में बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा तुम रखवारे असुर निकलन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता
आता अश्वरुदीन जानकी ये माता। राम रसायल तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतिकाल लग पर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त लधरी हनुमत सोई सर्व सो करी। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ना अरे पाठ कर बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मान। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। श्री राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम 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 13 राम 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 14 राम 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 15 राम 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 16 राम 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 17 राम 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 18 राम 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 19 राम 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 20 राम 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 21 राम 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 22 राम 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 23 राम 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 24 राम 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 25 राम 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 26 राम 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 27 राम 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 28 राम 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 29 राम 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 31 राम 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 32 राम 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 23 राम 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 34 राम 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 35 राम 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 36 राम 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 37 राम 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 39 राम 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 40 राम 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 41 राम 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 42 राम 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 43 राम 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 44 राम 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 45 राम 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 46 राम 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 47 राम 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 48 राम 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 49 राम 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 50 राम 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 51 राम 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 52 राम 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 53 राम 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 4 राम 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 55 राम 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 6 राम 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 57 राम 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 58 राम 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 59 राम 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 60 राम 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 61 राम 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 63 राम 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 64 राम 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 65 राम 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 66 राम 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 67 राम 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 68 राम 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 69 राम 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 70 राम 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 72 राम 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 73
राम 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 74 राम 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 75 राम 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 76 राम 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 77 राम 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 78 राम 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 79 राम 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 80 राम 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 81 राम 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 82 राम 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 83 राम 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 84 राम 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 85 राम 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 86 राम 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 80 राम 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 88 राम 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 90 राम 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 91 राम 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 92 राम 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 93 राम 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 94 राम 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 95 राम 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 96 राम 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 97 राम 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 98 राम 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 99 राम 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 100 राम 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 2 राम 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 3 राम 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 4 राम 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 5 राम 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 6 राम 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 7 राम 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 8 बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी आरती करेंगे और सर 2 शब्द से धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। आज के इस पुनीत अवसर पर हम इसमें संलग्न सभी महानुभावों का बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और परमपिता परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और पुनः पुनः हम सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विषाद सुख सनकादि शेष यरु बरणी पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद अष्टदश छाव शास्त्र ग्रंथन को सबर मुनि जन धन संतन को सरबस सार हंस संबद सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत संभव भवानी अरघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव भोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई दय वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुध लाए
लंकस कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लान सजीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोरे जमकारे, अहि रावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। लाल देह लाली लसही, अरधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा संतं सहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जगनेन जगमयन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाकं महिमानः। ससन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा काले भवानि च। पुष्पाञ्जलि मया दत्तो ग्रहणात् परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पं जलं समर्पयामि। बोल अयोध्या नाथ की जय, हनुमंत लाल की जय, शंकर भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण गौ हो, माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामिति च वाचनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः। पापो पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवो, त्राहि मां श्री सीताराम। सर्व पाप हरो भवो, सर्व कष्ट हरो भवो, क्षमा याचनं समर्पयामि। गोपाल भैया पद्मां दशः सोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्नः। इसी दोने में रखते जल जल ओम प्राणा स्वापाना स्वाउदाना स्वाव्याना स्वभूर्वा स्वनैवेद्यमाचमि जलम समर्पयामि। चंद की जय। आपका प्रसाद, आपका प्रसाद। ये व्यासपीठ की वो है। आप मेरी बात, अरे इसमें मिला के वापस दे देना। हाँ नहीं 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 मेरे आप वापस लेना मेरे से। सही कह रहा हूँ पंडित जी। जय श्री राम। और शाम के जो है श्याम कीर्तन है 6 बजे से। देखिए हमें यहाँ पर 5 बजे 5:15 बजे तक पहुंच जाना है। नेट दीप्ति भाभी कहाँ पर है? आगे आगे शशि। हाँ अम्मा को 5:30 बजे कीर्तन
प्रारंभ हो जाएगा और हम सभी को यहाँ पर अपने कार्य निर्वृत्त करके तुरंत 5:30 बजे तक पहुंचना है। ज्योति प्रचंड 5 बजे होगी और बहुत सुंदर कार्यक्रम शाम भजन का है। और आपने अभी राम कथा का पावन सत्र यहाँ पर सुना, बहुत आनंद बरसा। बोल श्याम प्यारे की, लखदातार की। नेट 5:30 बजे श्री श्याम संकीर्तन प्रारंभ होगा। सभी अधिक से अधिक संख्या में पुनः पहुंचकर कार्यक्रम को इसी प्रकार से सफल बनाएं। बोल श्याम प्यारे की। सरदा सुमन चढ़ाता हूँ बालाजी के भक्तों, तुमको भजन सुनाए सुनकर प्रेम। और बालाजी महाराज के भजन के साथ हम लोग आगे खोज में भगवान हनुमान जी और रावण हेलो, भरे दरबार में। देखिए सभी भक्तगण ना हलवे का प्रसाद लेकर जाएं और फिर तुरंत आपको 5:30 बजे आना है। ज्योति प्रचंड होगी, ठीक है। तो हलवे का प्रसाद एंट्री गेट पर है, सभी लोग लेकर जाएं और पुनः आकर शाम को बाबा श्याम का भव्य संकीर्तन सुने। बोल श्याम प्यारे की। मानव और दानव की शक्तियों मेल नहीं है। अरे वो 2 निर्वासित बालक मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बाढ़ गए और देख कह रहे